हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है मंगलवार के दिन का और इस वक्त अभी सुबह के 7 बजे हुए हैं। तो अभी अभी जस्ट बच्चे स्कूल गए हैं और जैसे ही बच्चे स्कूल गए उसके बाद फिर मैं अपने घर के एक्स्ट्रा कामों में लग गई हूँ। और सुबह उठ कर के वही जो मेरा डेली का साफ़ सफाई वगैरह होता है वो तो मेरा हो चुका है। इसके बाद फिर बच्चों का नाश्ता बनाना और फिर उनको टाइम पे स्कूल भेजना, तो इतना जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम था वो हो गया है। और हस्बैंड को जाने में अभी थोड़ा सा टाइम है, मतलब अभी लगभग 1 घंटे का टाइम है मेरे पास। तो ये 1 घंटे का जो टाइम बचता है, तो इस टाइम पे मैं अपने सारे एक्स्ट्रा वाले काम जो ज़रूरी काम होते हैं वो सारे ख़त्म कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं आ गई थी मशीन से कपड़े निकालने के लिए, और मशीन आज मैंने नहीं लगाई थी, ये कल के कपड़े इसमें डले हुए थे, तो ज़्यादा कपड़े थे भी नहीं। बस 1-2 कपड़े इसमें डले हुए थे जो कि रखे ही रह गए थे ऐसे ही, मैंने इसका पानी भी नहीं निकाला था। तो बस ये सारे कपड़े निकाल देंगे और मशीन की सफाई कर देंगे। तो जब भी मैं मशीन से पानी निकालती हूँ, उसका पानी ड्रेन करती हूँ, तो यहाँ पर नीचे में काफ़ी ज़्यादा फैल जाता है जहाँ पे मैं अभी खड़े होकर के ये सारा काम कर रही हूँ। तो फिर यहाँ की फिर मैंने सफाई की और अब मुझे करनी है यहाँ पर साफ़ सफाई। तो वॉश बेसिन साफ़ करना है और टॉयलेट साफ़ करना है। तो ये सारे काम जो एक्स्ट्रा क्लीनिंग में आते हैं, तो ये वीक में 1 या 2 बार तो होता ही है घर में। और संडे को मैं ये काम नहीं की थी जो कि आज मुझे करना था। तो सुबह सुबह इतना ज़्यादा टाइम नहीं रहता है, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी रहती है। सुबह मेन काम रहते हैं, जैसे बच्चों का ज़रूरी वाला काम, उनको टिफ़िन रेडी करके देना, और जो घर का झाड़ू पोछा है, बस इतना ही मेरा सुबह का होता है। और बाकी एक्स्ट्रा जो काम होते हैं वो मैं छोड़ देती हूँ, तो फिर बाद में आराम से कर लेती हूँ। तो यही सारे एक्स्ट्रा काम थे आज मेरे, इसलिए मैं इंतज़ार की थी कि बच्चे चले जाएं जैसे ही, वैसे मैं अपने इन कामों को ख़त्म कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पर वॉश बेसिन को भी साफ़ कर लेती हूँ हार्पिक डाल करके, और जब वॉश बेसिन पे हार्पिक डाल रही हूँ तो फिर इधर टॉयलेट में भी डाल देंगे, तो साथ के साथ इन दोनों की सफाई हो जाएगी। और जो कपड़े निकले थे मशीन से, तो वो 2-3 कपड़े ही थे, ज़्यादा नहीं थे इसमें। तो इन कपड़ों को भी मैंने धुल करके रख दिया है, और ये मेरा ही कपड़ा इसमें डला हुआ था। तो बस कपड़े भी धुल चुके हैं और इसके बाद ये वॉश बेसिन हमारा क्लीन हो गया है, आप देख सकते हैं एकदम से चमकने लगा है। और फिर सारा क्लीनिंग का काम जो है ख़त्म हो गया है मेरा। और अभी जस्ट लगभग 7:45 बज रहे होंगे, तो यहाँ पे मैं भी आ गई हूँ और मैं हो गई हूँ क्लीनिंग के काम से फ्री। और इसके बाद अब मुझे हस्बैंड का काम देखना है, मतलब हस्बैंड को टाइम पे भेजना है ऑफिस के लिए। तो बस यहाँ पर अब ज़्यादा देर ना करते हुए जल्दी से मैंने थोड़ा सा ही मॉइस्चराइज़र वगैरह लगाया है, ज़्यादा कुछ भी नहीं किया है। और बालों को भी मैंने भी नहीं सुखाया है, पहले मैं सबसे पहले रोटी बना देती हूँ वरना फिर देर हो जाएगी, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी से किचन में ही आ गई हूँ और बस यहाँ पर हस्बैंड के लिए रोटियाँ बना देती हूँ। और इसके बाद फिर वो भी जब चले जाएंगे तो जो और भी मेरे काम जो थोड़े बहुत बचे हैं वो मैं बाद में करूँगी। तो देखिए यहाँ पे रोटी मैंने बना ली है और आज यहाँ पे बनी है कद्दू की सब्ज़ी। और ये कद्दू की सब्ज़ी भंडारे वाली है, जो जिसमें जूस होता है तो पानी ऐड करके बनाते हैं, तो ये वो वाली सब्ज़ी आज मैंने बनाई है। तो ये सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है, पिछली बार मैंने बनाई थी तो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, तो तब से मैं यही इसी तरीके से कद्दू की सब्ज़ी बनाती हूँ। और बस यहाँ पर हस्बैंड को भेज दिया मैंने और फिर मैं सुकून से बैठ कर के आराम से फिर चाय पीऊँगी। सुबह सुबह इतनी ज़्यादा जल्दबाजी रहती है, पहले बच्चों का, फिर हस्बैंड का, फिर घर के काम, साफ़ सफाई, तो इसलिए मैं चाय आराम से ही पीती हूँ। मुझे चाय आराम से पीना पसंद है, जब मेरे पास टाइम होता है 15-20 मिनट का, जब मेरे पास टाइम होता है तो सुकून से बैठ के फिर मैं चाय पीती हूँ। और बस यहाँ पर चाय पीने के बाद थोड़े से काम और बचे हैं मेरे, तो काम ना बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होता, काम हमेशा बना रहता है, चाहे कोई भी टाइम हो, सुबह शाम दोपहर, मतलब हर चीज़ का अपना एक टाइम होता है, हर काम का अपना एक टाइम होता है। तो यही मैं बोल रही हूँ। और काम दिन भर रहते हैं, कुछ ना कुछ बना ही रहता है।
बस यहाँ पर मैं लग गई हूँ साफ़ सफाई में। तो साफ़ सफाई मतलब डस्टिंग मैं कर रही हूँ। और ये जो टेबल का क्लॉथ है वो मैंने धुल दिया था, इसमें बच्चे खाना खाए थे तो इसमें गिर गया था, तो इसलिए अभी ये खाली है। तो इसको साफ़ करके फिर मुझे इस पर ये टेबल क्लॉथ लगाना है। और बस यहाँ पे थोड़ा सा सोफ़ा वगैरह सब कुछ ठीक करेंगे। तो जब बच्चे और हस्बैंड चले जाते हैं उसके बाद जो मेरा टाइम है ना, जब मैं अकेली होती हूँ घर पे, तो यहीं पे मेरा टाइम बीतता है, यानी कि मेरे हॉल में ही बीतता है। यहीं पे मैं रहती हूँ और ये सारी चीज़ें अगर बिखरी हुई रहती हैं तो मुझे खुद को अच्छा नहीं लगता है। तो चलिए, सब कुछ मैंने अरेंज कर दिया है और अब थोड़ा सा ठीक लग रहा है। और कल वाले वीडियो में एक कमेंट आया था कि दी आप कितना काम करते हो और आप थकते नहीं हो क्या? तो मैं भी थकती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं थकती नहीं हूँ। और ये सारे काम मेरे थोड़े थोड़े गैप करके होते हैं, जैसे कभी आधे घंटे का गैप ले लिया मैंने और कभी 1 घंटे का। तो सारे काम मैंने बताया ना, सब कामों का टाइम जो है अलग अलग है। तो ये जो काम मेरा साफ़ सफाई का रहता है वो मैं सुबह कर लेती हूँ, और जो बाकी घर के एक्स्ट्रा काम होते हैं छोटे मोटे, वो सब मैं सबके जाने के बाद करती हूँ। तो इस तरीके से मैंने कामों को बांट करके रखा है। थोड़ा थोड़ा करके जब आप काम करते हो ना तो आपको थकावट नहीं फील होती, और कंटिन्यू अगर आप करते हो तो जाहिर सी बात है आप थक जाओगे। तो ऐसा तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक दिन का काम नहीं है, ये डेली का होता है। डेली कुछ ना कुछ करना ही होता है, और एक आदत भी हो जाती है हमारी काम करने की। जब हमारी हैबिट हो जाती है ना तो फिर हमें इतना ज़्यादा थकावट नहीं लगती है, और अगर लगती भी है तो हम थोड़ा थोड़ा रेस्ट ले लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से मेरे काम चलते रहते हैं और आराम से ही चलते हैं, बहुत ज़्यादा थकावट नहीं होती है मुझे। यहाँ पे हॉल की सफाई हो ही रही थी तो फिर मैंने इस बेड की बेडशीट चेंज कर दी है, और ये मैंने यहाँ पे नई वाली बेडशीट लगाई है, और ये लाइट कलर है, पूरी वाइट है। तो पता नहीं कितने दिन चलेगी, मुझे तो नहीं लगता ये ज़्यादा दिन चलेगी, लेकिन अच्छी लगती है तो मैंने इस पर लगा दी है। और बस यहाँ पर बेडरूम में आ जाते हैं, तो यहाँ पर भी ये वाली बेडशीट गंदी हो गई थी तो इसको भी मैं चेंज कर देती हूँ। तो चलिए, दोनों रूम की और दोनों बेड की मैंने बेडशीट चेंज कर दी है। और थोड़ा सा अपने आप को भी अच्छा लगता है जब कुछ चीज़ें चेंज हो जाती है ना, क्योंकि चीज़ें तो वही रहती हैं, सब कुछ वही रहता है। थोड़ा थोड़ा करके जब बदलाव होता है तो अच्छा लगता है देखने में, और बदलाव जितना हम कर सकते हैं उतना हम करते भी हैं। और सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो है खुशी। अगर आपको किसी भी काम को करने में खुशी नहीं है तो फिर आप वो काम अच्छे से नहीं कर पाओगे, और वो काम अच्छा होगा भी नहीं। अगर आपको किसी भी काम को करने में खुशी मिलती है ना तो वो काम 100% अच्छा ही होगा। तो मुझे तो मेरे घर को साफ़ सुथरा रखना और ऐसे व्यवस्थित करके रखना, इस चीज़ में मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है मुझे। और घर का चाहे कोई भी काम हो, घर को व्यवस्थित करना, साफ़ करना और चीज़ों को अरेंज करना, या फिर किचन का काम हो, किचन में भी खाना बनाना, तरह तरह की नई नई डिशेस बनाना, मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब कुछ करना जो घर की चीज़ें होती हैं। तो घर के काम करना बहुत, मतलब मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और चलिए, यहाँ पर मेरा सारा काम भी हो गया है बातों बातों में। यहाँ पर मैंने बेडशीट लगा दी है, और ये जो कमरा है थोड़ा सा अलग दिखने लगा है ना। और साथ ही साथ मेरे किचन के भी काम होते रहते हैं, जैसे कि अभी मैंने नाश्ता बनाया था तो थोड़े से बर्तन निकले हैं, किचन प्लेटफॉर्म को क्लीन करना है। तो ये सारे काम भी मेरे साथ साथ चलते रहते हैं। और फिर लंच की तैयारी करना, तो थोड़ा थोड़ा करके मैं ऐसे कुछ न कुछ चढ़ा करके किचन में, मतलब गैस में रख करके और फिर आ जाती हूँ। तो इस तरीके से मेरे सारे काम साथ साथ चलते रहते हैं। और यहाँ पर अब रखे हुए हैं कपड़े, जो कि बहुत सारे हैं। तो अभी जैसे बारिश हो रही थी ना, तो बारिश में एक ही दिन में कपड़े सूखे नहीं थे, तो 2 दिन करके इस तरीके से मैंने सुखाए हैं इन कपड़ों को। तो ये सारे कपड़े इकट्ठे रखे रह गए थे, तो चलिए अब इनको मैं समेट लेती हूँ। क्योंकि इस टाइम पे ना यहाँ पे जो प्रॉब्लम है, मैंने बताया आपको पिछले वीडियो में कि यहाँ पर बारिश जब से स्टार्ट हुई है, कीड़े इतने ज़्यादा आते हैं ना, बारिश वाले, बहुत ही ज़्यादा, हर जगह चले जाते हैं। जबकि मैं साफ़ सफाई करती रहती हूँ, झाड़ू भी मैं मारती हूँ, शाम को भी एक बार, सुबह उठते ही एक बार झाड़ू मारती हूँ, लेकिन फिर भी ये बारिश वाले कीड़े पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। तो जहाँ पे भी कपड़ों का ढेर रखा रहता है वहाँ पे फिर कीड़े जाने में देर नहीं लगती।
तो इस वजह से भी क्योंकि यहाँ पे बच्चों के कपड़े रखे हैं तो बच्चे पहनेंगे, इससे पहले मैं इनको घड़ी करके रख देती हूँ ताकि इनमें कीड़े मकोड़े कुछ भी ना जाए कपड़ों में। तो सभी के कपड़े जो जहाँ रहते हैं सबको व्यवस्थित करके और जिसका कपड़ा जहाँ पे रहता है वहाँ पे मैं रख देती हूँ ताकि फिर बाद में किसी को ढूंढना ना पड़े, वरना फिर मुझे ही सब लोग ढूंढेंगे कि मम्मी मेरा ये कपड़ा कहाँ है। तो इसलिए मैं जिसका कपड़ा जहाँ रखा रहता है वहीं पे रख देती हूँ। तो चलिए अब ये काम भी मेरा हो चुका है और आज मौसम बहुत ज़्यादा सुहाना है, मतलब धूप नहीं है लेकिन बादल बहुत ज़्यादा हो रखे हैं और बारिश भी नहीं हो रही है। तो मौसम बहुत अच्छा है, ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही हैं और वैसे भी 2-3 दिन से जब से बारिश हुई है तो मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है और लगता ही नहीं है कि ये गर्मी का मौसम है। जैसे अभी जून चल रहा था और जुलाई अभी स्टार्ट हुआ है, तो मतलब 2 दिन की बारिश में ही बहुत ज़्यादा मौसम ठंडा हो गया है। और अभी शाम का टाइम है, बच्चे खेल करके आए हैं तो बच्चों को लग गई थी भूख और बोल रहे थे मम्मा कुछ बनाइए झटपट से जो जल्दी बन जाए। तो देखिए यहाँ पे मैंने कुछ तैयारियाँ की हैं। यहाँ पे मैंने सब्जियाँ काटी हैं, शिमला मिर्च है, प्याज है और टमाटर, सबको मैंने बारीक काट लिया है और अदरक और हरी मिर्च को भी मैंने बारीक काट लिया है। अदरक को मैंने कद्दूकस कर लिया है और यहाँ पे मैंने लिया है सूजी। तो सूजी लगभग 1 पैकेट है ये, हाफ केजी। और इस सूजी में मैं डाल दे रही हूँ दही। दही लगभग 1 कप मैंने इसमें डाल दिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे सूजी में। साथ ही मैंने इसमें पानी डाल करके थोड़ा सा गाढ़ा घोल तैयार कर लेंगे, जैसे पकौड़े बनाते हैं उस टाइप का घोल। और इसमें अदरक, हरी मिर्च और नमक डाल देंगे। तो सारी चीज़ें डालने के बाद अब इस घोल को हम छोड़ देंगे 15 से 20 मिनट के लिए ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए। और जब तक ये फूल रहा तब तक मेरा दूसरा नाश्ता मैंने बना लिया है, क्योंकि बच्चों को बहुत तेज़ भूख लगी थी और बच्चे जब खेल के आते हैं ना उनको तुरंत से कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो यहाँ पे मैंने बनाया है पीनट मसाला, जो कि इस टाइम पे सबको बहुत पसंद आ रहा है। तो मूंगफली को मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है। इसके बाद इसमें बारीक कटा हुआ प्याज और बारीक कटा हुआ टमाटर और थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा नमक, बस इतनी चीज़ें मैंने इसमें मिलाई हैं। थोड़ी सी हरी मिर्च मिला दी है काट करके। यहाँ पर पीनट मसाला तैयार हो गया है झटपट वाला। तो चलिए अब मैं ये दे देती हूँ बच्चों को। जब तक बच्चे ये खाएंगे तब तक मैं बना ले रही हूँ उत्पम। तो जी हाँ, आज मैं उत्पम बना रही हूँ। तो सूजी और दही को मिक्स करके जो मैंने रखा था वो बहुत अच्छे से फूल गया है। और यहाँ पर मैंने तवे में ऑयल डाल दिया है, थोड़ा सा चारों तरफ लगा लिया है। और इसके बाद इस घोल को हम डाल देंगे तवे में और जैसे हम डोसा बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही फैलाना है, लेकिन डोसा से थोड़ा सा ये मोटा बनेगा, मोटा ही इसको बनाया जाता है। तो बस यहाँ पे मैंने इस बैटर को फैला दिया है और ऊपर से ये सारी सब्जियाँ डाल देंगे, टमाटर और शिमला मिर्च और प्याज। और इन सारी सब्जियों के अलावा आपको जो पसंद हो वो सारी सब्जियाँ आप इसमें डाल सकते हैं, या फिर बच्चों को जो पसंद हो तो वो सब इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सब्जियाँ डाल करके और तुरंत से इसी करछी से प्रेस कर दिया है ताकि सब्जियाँ इसमें चिपक जाएं और पलटते समय निकले नहीं। तो इस तरीके से इसको मीडियम आंच पे पकने देंगे। और साइड से मैंने थोड़ा सा तेल डाल दिया है और ऊपर की तरफ भी मैंने थोड़ा सा तेल डाल दिया है और थोड़ी देर के बाद अब इसको पलट देंगे। तो एक तरफ ये सिक गया है लगभग 2 से 3 मिनट में, और 2-3 मिनट इसको और लगेंगे दूसरी तरफ सेकने में। तो देखिए फ्रेंड्स, 2-3 मिनट के बाद अब ये उत्पम जो है वो रेडी हो चुका है। तो फिर से मैंने थोड़ा सा चारों तरफ से ऑयल लगा दिया है ताकि ये नीचे की तरफ चिपके नहीं। और मैंने इसे लोहे की तवे पे बनाया है जिस पे मैं रोटियां बनाती हूँ, और आप चाहें तो इसे नॉन स्टिक तवे पे बनाएं तो चिपकने का डर नहीं रहेगा, ये चिपकेगा नहीं, आसानी से निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर उत्पम बन करके तैयार हो गया है और बच्चों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो इस तरीके से झटपट से उत्पम आप बना सकते हैं, बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं। और यहाँ पे मैंने रख दिया है केचप, और आप इसमें हरा धनिया भी डाल सकते हैं। तो चलिए, उत्पम बन करके रेडी हो चुका है और इसी तरीके से अब मैं सारे उत्पम बना करके रेडी कर ले रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, और पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।